हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। वीडियो में मैं एनसीएलटी कवर करूंगा और इसके बाद मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एनसीएलएटी कवर करूंगा। जैसा कि आप देखोगा कि हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर होते हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह से एनसीएलटी के जो भी ऑर्डर पास होते हैं वो हम एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट मतलब होता है अपील, वहां कर सकते हैं। ये दोनों अलग बॉडी हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये मैंने एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की वेबसाइट से लिया हुआ है। ये बता रहा है कि इस एनसीएलटी का जो बेसिक, इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या है, वो कंपनीज एक्ट से डिराइव होते हैं और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रूल्स हैं 2016 में बने हैं, इनसे ये गवर्न होते हैं और ये एनसीएलटी के फंडामेंटल्स हैं जिसपे एनसीएलटी चलता है। आइए जानते हैं कि एनसीएलटी के प्रेसिडेंट और सिटिंग मेंबर्स इस वक्त कौन कौन हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामालिंगम सुधाकर हैं, प्रिंसिपल बेंच के दिल्ली में। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट दीप्ति मुकेश, ये लिखा हुआ है मेंबर, जे लिखा हुआ है। जे मतलब होता है जुडिशियल मेंबर और टी मतलब होता है टेक्निकल मेंबर्स। आप नेक्स्ट जो इसके राइट साइड में एक और स्नैपशॉट लगा हुआ है उसमें आप देखिए, श्री एम बी गोसावी, मेंबर जे। उसके नेक्स्ट हैं श्री विनोद कुमार सिन्हा, मेंबर टी। ये टेक्निकल मेंबर्स हैं। तो एनसीएलटी में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होता है जुडिशियल मेंबर, एक होता है टेक्निकल मेंबर्स। ये अभी का करंट कॉम्पोजिशन है एनसीएलटी का। आप आइए जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट समझ लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ऑर्ग चार्ट समझ लीजिए आप। देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे टॉप पे क्या है, कौन है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद दो सेपरेट डिविजन्स हैं, मेंबर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, मेंबर जुडिशियल, मेंबर टेक्निकल, ठीक है। उसके अंडर आते हैं रजिस्ट्रार, अंडर जुडिशियल मेंबर रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सो ऑन। उसके बाद मेंबर में सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सो ऑन। ये देखिए एक एग्जाम्पल है ऑर्डर, एनसीएलटी के एक ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ये मैंने लिया है एनसीएलटी की वेबसाइट से। अब देखिए ऑर्डर कह रहा है, द कोर्ट इज कन्वीन्ड थ्रू वर्चुअल हियरिंग, द मैटर कुड नॉट बी टेकन अप ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, लिस्ट द मैटर ऑन 3/11/2022, मतलब 3 नवंबर को मैटर हियरिंग के लिए लिस्ट हुआ है। अब इसमें देखिए दो पार्टीज हैं, देखिए दो कंपनीज के बीच में ये मैटर चल रहा है, जीटीएल लिमिटेड वर्सेस अकासिया टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब जान लेते हैं फंक्शन क्या है एनसीएलटी का। देखिए has been established, NCLT has been established for adjudication of disputes with respect to corporate civil disputes arising under the Companies Act 2013 and Insolvency and Bankruptcy Code 2016। एनसीएलटी को बनाया गया है ताकि वो कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स, किसके बीच में, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज के बीच में, कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स कंपनीज के बीच में जो गवर्न होते हैं कंपनीज एक्ट से और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 से, उसको मैटर को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। एनसीएलटी इज ऑब्लाइज्ड टू ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन फैक्ट्स, decide cases in accordance with the principles of natural justice and draw conclusions from them in the form of orders। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को यूज करके ऑर्डर्स देते हैं और ये ऑर्डर्स आगे एक तरह का लॉ बन के काम करते हैं। सच ऑर्डर्स कैन रेमेडी अ सिचुएशन, करेक्ट अ रॉन्ग और इम्पोज लीगल पेनल्टीज, कॉस्ट्स and may affect the legal rights, duties or privileges of the specified parties। The NCLT is a specialist body comprising of judicial and technical members who by virtue of their specialized knowledge are adequately equipped to dispense speedy, less expensive and effective justice as per the provisions of the Companies Act 2013 and the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and rules framed thereunder। अब देखिए ये कह रहा है कि जो एनसीएलटी बना हुआ है इसमें दो तरह के लोग होते हैं, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, जो कि मैंने आपको ऊपर के स्लाइड में बताया था कि कुछ जुडिशियल होते हैं, कुछ टेक्निकल होते हैं, टी से डिनोटेड होते हैं। देखिए इसमें इक्विप्ड टू डिस्पेंस स्पीडी,
लेस एक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव जस्टिस, ताकि लोगों को जस्टिस जल्दी मिले, सस्ता मिले और आसानी से मिले। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड रूल्स फ्रेम्स देयर अंडर। जो एनसीएलटी का बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो कंपनीज एक्ट और बैंकरप्सी कोड 2016 के ऊपर काम करता है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इतना इतना। देखिए 1 जून 2016 को एनसीएलटी एग्जिस्टेंस में आया। एक्ट 2013 का सेक्शन 408 से ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी एग्जिस्टेंस में आया। अब जो पहले 2016 से पहले था कंपनी लॉ बोर्ड, उसको वो कर दिया आपने, डिसॉल्व कर दिया। पहले प्रेसिडेंट एनसीएलटी के थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड श्री एम कुमार, टुक एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एनसीएलटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पूरे प्रेजेंटेशन में यही है। एनसीएलटी बना कैसे? एनसीएलटी बना सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? वो बन सकता है जो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 सालों तक कम से कम। अब प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का टेन्योर होता है और 67 ईयर्स तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट होता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के बाद इसका अपॉइंटमेंट होता है। लोकेशन क्या है? एनसीएलटी की प्रिंसिपल बेंच की लोकेशन न्यू दिल्ली है। अब आइए देखिए, 2 तरह के मेंबर्स मैंने बताए थे, जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर क्या होते हैं? अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जुडिशियल मेंबर अनलेस ही इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। जुडिशियल मेंबर होने के लिए हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है, या डिस्ट्रिक्ट जज हो 5 साल के लिए आप, या 10 साल से आप एडवोकेट हो प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट तो चीफ जस्टिस की उससे होता है, रिकमेंडेशन से। इसका कैसे होगा? शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 50 साल से कम का बंदा इलेक्ट नहीं हो सकता। अप टू 65 इयर्स एज तक ही आप मेंबर रह सकते हैं। ये दोनों में होता है, जुडिशियल और टेक्निकल दोनों में होता है। अब आइए जल्दी से टेक्निकल मेंबर्स को समझ लेते हैं कि कौन हो सकता है। कह रहा है कि 15 साल से आप इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस या इंडियन लीगल सर्विस, या आपका जो पे स्केल है सैलरी का वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आप 15 सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो प्रैक्टिसिंग और हैज बीन प्रैक्टिस एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स। 15 सालों से आप कॉस्ट अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहे हो। कंपनी सेक्रेटरी हो आप लास्ट 15 इयर्स से। अ पर्सन ऑफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इज अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस of not less than 15 years in law, industrial finance, industrial management और administration, industrial reconstruction। ये इनके कुछ कैटेगरीज हैं। इनके अंदर अगर आपको एक्सपीरियंस है लास्ट 15 सालों में, तब भी आप टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं। is or has been for at least 5 years a presiding officer of a labor court, tribunal और national tribunal constituted under the Industrial Disputes Act। या आप किसी ट्रिब्यूनल के लास्ट 5 years से मेंबर हों। चैप्टर 27 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखिए ऊपर आपको एक स्लाइड में बताया था सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर सेलेक्ट करती है। अब ये सिलेक्शन कमेटी होती क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी होता है चेयरपर्सन, अ सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The Secretary, Ministry of Corporate Affairs shall be the convener of the selection committee. The selection committee shall determine its procedure for recommending persons under subsection. No appointment of the members of the tribunal or the appellate tribunal shall be invalid merely by reason of any vacancy or any defect on the constitution of the selection committee. मतलब किसी का भी सिलेक्शन void नहीं होगा, invalid नहीं होगा, just because कि उसके constitution में कोई
गड़बड़ी है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को रोक देंगे क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया एनसीएलटी, इसके फंक्शंस, क्यों गठन हुआ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीएलटी, किन एक्ट से ये गवर्न होता है, कॉम्पोजिशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एनसीएलटी का। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।